तो जब डायोड की प्रॉब्लम्स हम कोई सोल्व करते हैं तो डायोड की प्रॉब्लम्स या ये इस तरह का सर्किट एनालाइज करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ऐसा नहीं कि इसमें वी और आई फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है कौन सा डायोड ऑन है और कौन सा डायोड ऑफ है। यही प्रायोरिटी होना चाहिए डायोड के सारे सर्किट के अंदर। ये वाला डायोड का सर्किट एक बार ज़रा सोल्व करके देखते हैं। इसमें भी हम जो है मान लो जैसे अभी सोल्व करते हैं, कुछ लोग मतलब जैसे सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, किसी एक को ऑन कर लिया, इसको ऑफ कर लिया, ऑफ करने के बाद में इसको कैलकुलेट कर दिया, जो आई और बी आ गया उसको ऑफ ही मान लिया बस, है ना। तो वो माना है ना हमने कि ये ऑन है और ये ऑफ है, तो मानने से तो माना है तो हो सकता है कि मानने वाले इस तरह की वोल्टेज और करंट जो है वो ऐसा निकल के आए कि ये वाला डायोड जो तुमने ऑफ माना है वो ऑन हो गया हो, या जो ऑन माना है वो ऑफ हुआ हो। ठीक है, तो माना है तो उस माने हुए को इलेक्ट्रिकल के सारे सर्किट और लॉ के हिसाब से ये सारा परफेक्ट बैठना चाहिए ना, कि वो वोल्टेज इस वोल्ट का ऐसा हो कि वो इसको ऑन ही रखे अगर आपने माना है तो, और इसको ऑफ रखा है तो इसका वोल्टेज ऐसा होना चाहिए कि पी और एन की अक्रॉस वोल्टेज इस तरह की ऑफ ही हो। तो सबसे पहले कुल मिला के ये है ऑब्जेक्टिव हमारा कि इस वाला जब इस तरह का डायोड का सर्किट जब भी सोल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज और करंट निकालना ऑब्जेक्टिव नहीं है, इस सर्किट को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करना है एक बार। तो ये वाला जो सर्किट सोल्व करेंगे इसमें देखते हैं जब भी डायोड की कोई प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले कोई जो डायोड दिए हुए हो ना, सर्किट जैसा दिया हुआ है उसको वैसे ही रहने देना है, चाहे डायोड ऑन हो, कोई सा भी हो, कोई सा भी ऑफ हो, उसको मतलब मॉडिफाई नहीं करना। मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस दो पैरेलल में दे दिए, पैरेलल में दे दिए तो आपने क्या किया, उन दोनों को एक कर दिया कंबाइंड। हो सकता है वो यहाँ पे पैरेलल में दो दे दिया हो, उसको बाद उनको मॉडिफाई नहीं करना है क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन जो है वो नोड का वोल्टेज डिसाइड करने में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये वाला जो सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने से पहले एक बार देख ले रहे हैं कि हम मान ले रहे हैं कि जो डायोड D1 जो है, अज्यूम कर रहे हैं, ध्यान रखना सबसे पहला हम मान रहे हैं ऐसा कि ये वाला जो डायोड D1 जो है ऑन है और ये वाला D2 क्या है, ऑफ है। ठीक है, और दोनों आइडियल डायोड है। अब D1 को ऑन का ये मानना है, ये मानने के बाद में हम क्या करेंगे, इस नोड का इन सब का वोल्टेज वगैरह कैलकुलेट करेंगे, और मानने के बाद ये कंडीशन जो है, जो वोल्टेज करंट निकल के आ रहे हैं वो क्या रियल में ये वाली कंडीशन को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं क्या, वो वाला टेस्ट करना है ना। तो ये वाला D1 अगर ऑन है तो एक बार सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। आइडियल डायोड का ऐसे मॉडलिंग हो जाए, ऑन हो गया, और ये वाला हमने माना है ऑफ। ये कितना है, -3 वोल्ट। यहाँ ग्राउंड ऑलरेडी है ना, तो कोई और पॉइंट ग्राउंड मत मान लेना, एक सर्किट में दो ग्राउंड नहीं होते हैं। ये है 12 किलो ओम, ये है 6 किलो ओम। वोल्टेज कौन सा बोला हमको, ये वाला भी है ना। अब ये वाला डायोड अगर ऑन है तो पहले एक बार ये वाला डायोड ऑन है तो देखो इस वाले पूरे सर्किट को देखना। इस वाले सर्किट के अंदर अगर हम इधर से देखें तो ये तो ओपन है, इसमें तो करंट जाने का सवाल ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही यहाँ पे वोल्टेज होगा। अब देखो ये वाला जो है वो थ्रू हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया ना, शॉर्ट सर्किट हो गया तो इस पॉइंट का वोल्टेज जो 0 है, 0 0 0 हर जगह 0 पहुँच गया, तो ये वाला भी 0 हो गया, है ना। ठीक है, ये वाला 0 हो गया। अब इसमें से करंट कैलकुलेट करो ज़रा, इसमें से करंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कितना आएगा, 3/12। तो इसमें से करंट जो गया 3/, ये वाला। तो ये वाला करंट, चलो ये वाला डायोड हमने ऑन माना था और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और डायोड देखो इससे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहा है, तो ये बोल भी रहा है कि हाँ इस डायरेक्शन में 3/12 फ्लो हो रहा है। अब लेकिन ये वाला जो है, इस वाले डायोड को देखो, अब ये वाला डायोड अगर इसके अक्रॉस 0 वोल्ट है और ये वाला डायोड ऑफ है, तो ये वाला डायोड अगर ऑफ है और इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया 0 वोल्टेज हो गया, तो इसका भाई P का वोल्टेज कितना हुआ 0, N का वोल्टेज कितना है -3, तो ये वाला वोल्टेज जो है ये वाले वोल्टेज से हाई हो गया, और ये वाला मतलब P का वोल्टेज N के वोल्टेज से हाई हो गया, तो डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये वाला डायोड ऑन होना चाहिए, अगर ये वाली कंडीशन हमने मानी है तब तो ये वाला डायोड ऑन होना चाहिए, लेकिन हमने क्या माना है, ऑफ। इसका मतलब ये 3/12 करंट जो है वो सही नहीं है, और ये जो हमने अज्यूम किया है वो भी सही नहीं है। अब अज्यूम किया है वो सही नहीं है तो इसको वापस से पूरा सोल्व करोगे। अब क्या मानोगे, ये वाला जो डायोड आपने ऑन माना है, इस डायोड के ऑन होने की वजह से ऑफ हो जा रहा है और वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये ऑफ होना चाहिए। अब इसको जरा ऑफ मान के देखते हैं एक बार में। तो ये वाला डायोड अगर मान लिए ऑन माना हमने, तो ये वाला डायोड का ऑन होना इस डायोड को ऑन करवा रहा है ना। तो लेकिन माना हमने ऑफ है तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाले डायोड का अब एक बार फिर से देख रहे हैं। अब इस डायोड को अभी हमने क्या माना है, ऑफ माना है। ठीक है, तो इसको ऑफ कर दो। तो जैसे ये ऑफ होगा,
ये अब ग्राउंड वोल्टेज जो है वो नीचे ही रह गया है, ठीक है। अब ये वाला अब इस वाले डायोड को ऑन माना है, इस वाले डायोड को ऑन मान के देखो जरा, ये वाला ऑन हो गया, ठीक है। तो ये वाला ऑन हो गया, तो अब इस वाले ये तो हो गया ओपन सर्किट है, तो करंट फ्लो तो इसमें से हो नहीं सकता, इस केस में तो करंट फ्लो आई इक्वल टू 0 हो गया। ये आंसर होगा, ये कोई गारंटी नहीं है, हमको पहले पता करना। मेन इन तरह के क्वेश्चंस में मेन ऑब्जेक्टिव है डायोड कौन सा ऑन है और कौन सा ऑफ है, वो क्लियरली और वो जो है वो करेक्टली आइडेंटिफाई करना। तो ई वाले सर्किट के अंदर एक बार अप्लाई करो नोड। अब नोड अप्लाई करना आता है, नोड अप्लाई करेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करो, नोड किया, KVL अप्लाई करो सीधे। तो ये क्या होगा 3 माइनस, अब अच्छा ये नोड अप्लाई करना है वो या फिर ये KVL अप्लाई करना हो, तो इस वाली ब्रांच में करंट I1 मान लो, ठीक है। अब ये I1 जो है ये तो ओपन है, यही I1 जो है ये पूरे इस सर्किट में से फ्लो होगा, ठीक है। तो इसमें से भी तो I1 होगा, तो इसमें से होगा तो 3 माइनस 12K, और ये कितना हो गया I1, और फिर इधर से आओ आगे, इसका वोल्टेज अभी नहीं पता हमको, और ये कितना होगा माइनस का 6K टाइम्स I1, ठीक है। और ये वाला प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब जब 3 और 3 6 इक्वल टू 18K I1, ठीक है। तो I1 कितना आया 1/3 मिली एम्प्स। तो ये 1/3 मिली एम्प्स। अब जरा 1/3 ये आंसर नहीं है, फिर बता रहा हूँ, फिर से हमने अज्यूम करके टेस्ट करना चाहा है यहाँ पे, ये आंसर हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है ये आंसर अगर कंडीशन से ही बैठ गई मानी हुई तब। तो ये I1 1/3, अगर I1 1/3 है इस वाले सर्किट में से, तो क्या ये I1 1/3 इस तरह का वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है कि ये इस डायोड को सच में ऑफ रख रखा है जो तुमने माना है? तो वो चेक करेंगे पहले ये वाला V निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो V निकालने के लिए क्या करेंगे, KVL जो है ना, आप किसी एलिमेंट के अक्रॉस या किसी ब्रांच के अक्रॉस भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक KVL लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि KVL पूरा किसी लूप में ही लगेगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक लगाओ, वो कितना बनेगा V + 3 - 6K I1। KVL का ध्यान रखना, वो एलिमेंट पे भी लगा सकते हो। तो V इक्वल टू कितना हुआ V + 3 इक्वल टू 6K, है ना। तो V इक्वल टू कितना हुआ 3 -3 + 6K टाइम्स I1 कितना है 1/3। तो ये कितना हुआ -3 + 2, तो -3 + 2 कितना हुआ -1 वोल्ट। अब ये जरा वोल्टेज लिखो -1 वोल्ट, -1 वोल्ट हुआ V, मतलब इस वाले पॉइंट का वोल्टेज, और ये डायोड ऑन है ना, तो ऑन है, तो ये वाला वोल्टेज अगर -1 वोल्ट हो गया तो ये -1 जब तक कोई एलिमेंट बीच में नहीं आ जाता ना, जैसे यहाँ का वोल्टेज आपने V माना है, तो जब तक कोई एलिमेंट नहीं आ जाता बीच में, सब जगह जो है वो V1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, अब इधर क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन इधर दे रखा है ना, तो ये वाला यहाँ तक पूरा -1 होगा। अच्छा ये वाला वोल्टेज हो गया -1। अब ये वाले डायोड को वापस से देखो यहाँ पे पूरे ओरिजिनल वाले सर्किट में, ये वाले जब अज्यूम किया आपने, तो इसमें से 1/3 करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ वोल्टेज डेवलप हुई -1। अब दूसरे डायोड को जो तुमने ऑफ माना है उसका वोल्टेज चेक करो, यहाँ पे आ गया -1 और यहाँ पे है 0, तो P का वोल्टेज लेस देन N के वोल्टेज से, तो ये इसको रिवर्स बायस में सेट कर रहा है। रिवर्स बायस का मतलब ऑफ होना चाहिए, तो मतलब जो तुमने माना है इस डायोड को ऑन और इस डायोड को ऑफ माना है, और फिर सर्किट में जो है वोल्टेज और करंट जो डेवलप हुई है वो इस तरह की डेवलप हुई है कि वो सच में जो तुमने माना है ना डायोड D1 को ऑन ऑफ, सॉरी अरे यार क्या मान लिया, हाँ D1 को ऑफ माना है और D2 को ऑन माना है ना। हाँ तो ये जो है तो आपने माना ना D1 को ऑफ, ये वाली करंट और ये वाली वोल्टेज ये इस तरीके से डेवलप हुई है आपके मानने की वजह से कि ये इस डायोड को ऑफ ही रख रही है, ठीक है। और ऑफ ही रख रही है तो फिर तुम्हारी कंडीशन जो तुमने मानी इसको ऑफ और इसको ऑन, ये वाली कंडीशन सही है। तो ये वाली कंडीशन सही है, तो ये 1/3 आंसर भी सही है, और ये -1 का ये V इक्वल टू -1 वोल्ट भी सही है, ठीक है। तो इसी तरह का और प्रॉब्लम भी देखेंगे अभी बीच में। तो ये वाले डायोड तुम समझ लो, डायोड का जब भी प्रॉब्लम आए तो क्या फंडामेंटल क्वेश्चन खुद से पूछना है, सिर्फ सोल्व नहीं करना है कि सर्किट दे दिया तो बस V और I लगाने में लग गए, किसी को भी ऑन मान लिया किसी को भी ऑफ मान लिया, ऐसा नहीं होता है। तो ये वाले डायोड सर्किट जो दिया हुआ है, सर्किट में सबसे पहले क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि इनमें से ऑन कौन सा है, ठीक है। अब वो ऑन जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा, और ऑन करने के लिए जो ओरिजिनल सर्किट दिया हुआ है उसके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करोगे। जो सर्किट जैसा बनाया उसको ऑन मान लिया, इसको ऑफ मान लिया, फिर वेरीफाई किया, फिर वोल्टेज करंट कैलकुलेट किया, और दूसरा जो ऑफ माना था उसके P के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करो और उसका N का अक्रॉस का वोल्टेज देख लो। अगर P और N वाला वो इस तरीके से डेवलप हो रहा है कि वो सच में इसको ऑफ करवा दे रहा है या सच में जो माना है आपको उसको सही प्रूव कर रहा है, तब तो वही आंसर है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर वो आंसर नहीं है, ठीक है।